students, so let's take some more examples for understanding this balancing of chemical equation. तो पहला एग्जाम्पल जो हम लेते हैं बैलेंसिंग द फॉलोइंग स्केलेटल इक्वेशन है CH2 प्लस ऑक्सीजन की CO2 प्लस SO2. CH2 is basically carbon disulfate. It's a colorless volatile liquid basically. So याद रखिए बेटा, ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है. इसमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है मैंने आप जैसे जो बिगेस्ट फॉर्मूला है या जो कम नंबर एलिमेंट्स में होता है वो सब गाइडलाइंस हैं. उससे आपका सम सॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नहीं हो रहा है तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको करना है. मतलब एक ही इसका तरीका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशंस का उतना आप इसमें पक्के हो जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप जो बैलेंसिंग इक्वेशन का है बेटा, याद रखो लिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये पहला है. लिस्ट बनाना है आपको, क्या है, टेबल बनाना है. जैसे यहाँ कार्बन एटम CH2 एक कार्बन है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स में कार्बन कितना, एक है, CO2 एक ही है. फिर सल्फर यहाँ पे C2 के फॉर्म में दो हैं. फिर इस तरफ SO2 एक ही है एटम. फिर ऑक्सीजन दो है यहाँ पे O2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 4 है. कैसे, CO2 और SO2 O2 4 है. तो ये सबसे पहला स्टेप है. हमको टेबल बनाना है, हमको लिस्ट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन है. इसमें कार्बन है, सल्फर और ऑक्सीजन. लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है कार्बन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के. राइट हैंड साइड में कितने हैं एटम कार्बन के, सल्फर और ऑक्सीजन के. ये पहला स्टेप होता है. फिर दूसरा स्टेप हमारा है क्या है, सिलेक्टिंग द एलिमेंट विच अकर्स एट मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस. ये क्या, ये गाइडलाइन दिया है बेटा आपको. जरूरी नहीं आपको इसको गाइडलाइन से ही जाना है, आप हिट एंड ट्रायल से यूज कर सकते हैं. जैसे आपको देख गया, अरे हाँ कार्बन तो बैलेंस है, अभी दूसरा आइटम सल्फर है, यहाँ पे दो है यहाँ एक है, तो चलो फिर मैं सल्फर को बैलेंस करता हूँ पहले. तो उसको इंटू 2 करता हूँ. सल्फर को इंटू 2 कहाँ पे करूँ, यहाँ पे 2 ऑलरेडी, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 करता हूँ, तो फिर बैलेंस करता हूँ. तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हैं. आपको जरूरी नहीं कि रूल्स देखने का, लेकिन ये रूल्स ऐसी गाइडलाइन है ताकि आपको फटाफट आपको स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स में आपके आंसर आ जाए. तो कार्बन एटम इज ऑलरेडी बैलेंस 1-1 है और एक एक दोनों तरफ है. लेकिन देयर आर 2, जैसे आपने देखा 2 सल्फर एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 सल्फर एटम राइट हैंड साइड. इसलिए अगर आपको सल्फर एटम को बैलेंस करना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. ये कंक्लूजन आप बिना इस रूल के भी आ सकते हैं. जस्ट इस टेबल को देखकर भी आप बोल सकते हैं अरे हाँ इसको 2 इंटू करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, फिर 2 इंटू करूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, फिर बाकी एटम पे क्या असर पड़ेगा वो भी देखना होता है. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, रूल्स याद रखिए. जैसे अभी एक बार आपका सल्फर बैलेंस या आपने इंटू कर दिया, उसके बाद वापस टेबल बनाना है. ये इक्वेशन लिखनी है, आपने 2 को इंटू किया, फिर वापस टेबल बनाना है और आपने देखना है अभी क्या सिचुएशन है. लेफ्ट हैंड साइड एटम्स और राइट हैंड साइड एटम. कार्बन तो वही है, सल्फर तो 2 बना दिया आपने क्योंकि आपने इसको यहां इंटू कर दिया है, यहां पे 2 थे. लेकिन सल्फर सिर्फ सल्फर को मल्टीपल नहीं हुआ 2, ऑक्सीजन को भी हो गया. इसके ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो गई. क्यों, ये 4 और ये 2, ये 6 हो गया. अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरा कार्बन और सल्फर बैलेंस हो गया. अभी क्या बचा, ऑक्सीजन बचा. अभी ऑक्सीजन यहां पे 2 है, मतलब मैं इसको किससे मल्टीपल करूं, 3 से मल्टीपल करूंगा ना. 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. तो मैं ऑक्सीजन को 3 से मल्टीपल करूंगा. किधर करूंगा 3 से मल्टीपल, इधर करूंगा कि इधर करूं. अगर मैं यहां पे करूंगा CO2 के यहां पे 3 मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन भी 3 हो जाएगा. लेकिन कार्बन तो मेरा ऑलरेडी बैलेंस है तो उसको क्यों मैं डिस्टर्ब करूं. इसलिए मैं इधर ऑक्सीजन को वहां इंटू 3 कर दूंगा ताकि वो 6 हो जाए और मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाए. वही है. सो देयर आर 2 एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 6 एटम्स ऑन राइट हैंड साइड. टू बैलेंस ऑक्सीजन टू मल्टीपल O2/3 जो हमको ये इक्वेशन दे देगा. और फिर वापस हमको ये टेबल बनाना है. हर स्टेप के बाद टेबल बनाना, हर स्टेप के रिएक्शन के बाद हमको ये टेबल बनाना है, कंपलसरी है. तभी आप इसको अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे रिएक्शन को. तभी आप गलतियां नहीं करेंगे. ये बिल्कुल एक भी गलती नहीं होगी अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, और मार्क्स आपके एग्जाम में इन स्टेप्स के जो मैं बता रहा हूं. नहीं तो ये पूरा सम आप बिना टेबल बिना कुछ किए सिर्फ एक फॉर्मूला लिख के भी बना सकते हैं. आप हिट एंड ट्रायल करते हो, रन इसको 2 करो, इसको 3 करो, इसको मल्टीपल 4 करो, ऐसा करते करते आप कर लेंगे. नहीं, पहले आप जो भी आपको करना है रफली, लेकिन जब आपको फियर में करना है, एक्चुअल एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे स्टेप्स के साथ करना है. फिर जब आप मल्टीपल किया आपने इसको 3 से, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, और फिर लिखना है आपको hence the equation is balanced. The final balanced equation may be written as CH2 3O2 CO2 twice SO2.
ये हो गया कंप्लीट आंसर आपका। इसमें आपका एक नंबर, आधा नंबर भी कोई कुछ नहीं काट सकता, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। जैसे अभी CaC2 ये कैल्शियम कार्बाइड है और इसको वाटर के साथ मिक्स किया तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और C2H2 जो हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम इथाइन है। तो अभी इसको कैसे बैलेंस करेंगे? सेम लिस्टिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब मैंने लिस्ट बता दिया, पहले सब एलिमेंट्स का नाम लिखो जो भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। कैल्शियम है, इधर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? कैल्शियम है, हाइड्रोजन कितने हैं, फिर राइट हैंड साइड में कितने हैं कैल्शियम, और ये O2 होल ब्रैकेट मतलब ये 2O भी है, H भी है। इसलिए अगर आप देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन के कितने 4 एटम है। कैसे? यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं। समझे आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका भूल कभी गलती मत करना इसमें। वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ एक ही है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे 2 कैसे लिखा है? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो मतलब ये ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। एंड देन जब आपने एक बार ये टेबल बना दिया, फिर स्टेप 2 है। अभी आपने देखा भैया कैल्शियम तो बैलेंस हो गया, भाई कार्बन भी बैलेंस हो गया, अभी मुझे बैलेंस क्या करना है? हाइड्रोजन बैलेंस करना है और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया पहले बैलेंस करने के लिए, आप ऑक्सीजन को भी कंसिडर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हिट एंड ट्रायल मेथड, आप भी सेम आंसर पे आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस ट्राई करते रहो। मैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, इसलिए मैं हाइड्रोजन देखा मैंने, रही 4 है 2, तो चलो इसको 2 है, इसको इंटू 2 करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। इंटू 2, सो देयर आर 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, 4 ऑन द राइट हैंड साइड। सो टू बैलेंस H आई विल मल्टीपल H2O को मैं 2 से मल्टीपल करूं। मैंने क्या किया? H2O को 2 से मल्टीपल कर रहा हूं। अभी आप बोल सकते हैं सर आप इसको ही क्यों मल्टीपल किए? इसको भी कर दीजिए ना, है कि नहीं? ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कार्बन एटम तो ऑलरेडी बैलेंस है। अगर मैंने इसको इंटू किया तो ये मैं इसकी भी क्यों बैलेंसिंग खराब करूं? है कि नहीं? क्योंकि मेरे H और O को ही बैलेंसिंग करना है मुझे, इसलिए मैं इसको ही इंटू 2 करूंगा। और जब इंटू 2 करूंगा फिर वापस मैं पूरा टेबल वापस बनाऊंगा और मैं देखूंगा सब बैलेंस हो जाता है। एक ही स्टेप में आपके इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो आपके स्टेप्स बच गए और आपका फटाफट आंसर आ गया। हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस, द फाइनल बैलेंस इक्वेशन मे बी रिटन एज ऐसे। दिस इज हाउ यू राइट इट आउट। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल व्हिच इज बैलेंसिंग Al whole thrice। सो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है बेसिकली, उसको हमने बैलेंस कर रहे हैं Al2O3 जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और वाटर। सो लेट्स सी हाउ इट बैलेंस। सबसे पहले क्या? लिस्टिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने लिस्ट कर दिया, एल्यूमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, ये 2 है, और ये 3 कैसे? क्योंकि OH होल थ्राइस है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है। सिंपल बेटा। फिर स्टेप 2 क्या है हमारा? सिलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला Al2O3। देयर इज 1 एल्यूमिनियम एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एक दिख रहा है आपको, एंड 2 एल्यूमिनियम एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। सो टू बैलेंस हमको क्या करना है? मल्टीपल करेंगे हम Al2 लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन है बाई 2 से, तो वो ये हो जाएगी। ये रिएक्शन जब मैंने किया मुझे समझ गया, हाँ यहाँ Al2 था, अब ये भी एल्यूमिनियम भी 2 हो गया। अभी वापस टेबल बनाना, हर स्टेप और रिएक्शन लिखने के बाद टेबल बनाना। टेबल बनाया, मैंने देखा अरे एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो। तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ ऑक्सीजन नहीं तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का ट्राई करूंगा। अगर मुझे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स है मेरे पास और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 ही है, सिंपल है, तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो मुझे 3 से इंटू करना है। अभी 3 से इंटू किसको करूंगा? हाइड्रोजन इधर तो मैंने ऑलरेडी 2 कर दिया, लेकिन अभी इधर मुझे हाइड्रोजन को 3 करूंगा तो वो 2 हो जाएगा, तो मैं हाइड्रोजन को इंटू 3 करूंगा और फिर वापस बैलेंसिंग की। और मैंने देखा अगर 3 इंटू किया मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए बेटा ये हिट एंड ट्रायल आप ऑक्सीजन को समझ के भी कर सकते थे। आप बोलेंगे अच्छा सर यहाँ ऑक्सीजन, मैं आपने हाइड्रोजन लिया, मैं ऑक्सीजन ले सकता हूँ क्या? हाँ ऑक्सीजन लीजिए आप। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पे राइट हैंड में 4 है, तो आपको 2 ऑक्सीजन और चाहिए। आप वैसे भी बैलेंस कर सकते थे। आपको अगर 2 ऑक्सीजन चाहिए, 3 तो ऑलरेडी इधर है, मतलब इधर 3 आपको और चाहिए, तो आप इसको इंटू 3 कर देंगे तो सेम चीज हो जाती। आप फिर भी H2O को 3 से मल्टीपल करना था आपको, क्योंकि 3 ऑलरेडी थे इधर, 3 और चाहिए, तो इंटू 3 करेंगे तो ये आपको 6 मिलेगा। तो इसलिए बेटा हिट एंड ट्रायल, ऐसा नहीं कि यही प्रोसीजर से आप जाना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। फिर सेम हेंस द इक्वेशन इज बैलेंस, द बैलेंस इक्वेशन मे बी रिटन एज ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको इक्वेशन लिखनी है।
तो ये सब हिट एंड ट्रायल से हो रहा है, इसमें कोई भी मैं रॉकेट साइंस या कुछ अलग से कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे नहीं, टेबल देखकर आप इसका इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें Al2SO4 जो एल्यूमिनियम सल्फेट मिला आपको, या एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिला। सबसे पहले क्या काम है बेटा, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लिस्ट कर दो। यहां बेरियम जो जो पहले जितने भी एलिमेंट्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व, उन सबको लिख लो। फिर उसका लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कितने आते हैं और राइट हैंड साइड में कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं। जैसे यहां पे बेटा ऑक्सीजन का मैंने क्या लिखा है, अगर आप देखेंगे 12। आप बोलेंगे सर 12 कैसे आया, क्योंकि अंदर 4 है और बाहर 3 है, तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उसका, इसलिए वो 12 हो जाता है। और बाकी तो आपको मालूम ही है कैसे आएगा। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे बैलेंस करना है, तो मैं सिलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला एंड बैलेंस द एलिमेंट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। मैं वापस बता रहा हूं आपको ये बिगेस्ट सोचने की भी जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओ। अरे चलो 1 बैलेंस, ये बैलेंस है, तो मैं क्या बैलेंस करने की कोशिश करूं, ये बिगेस्ट क्यों है, इससे आपके स्टेप्स बच जाते हैं। नहीं तो आप समझ लो आप कैल्शियम को भी कर सकते हो बैलेंस करना, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए अगर आप ये गाइडलाइन याद रखेंगे तो आपके स्टेप, मिनिमम स्टेप्स में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर फिर भी आएगा, आप कैसे भी करो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला एंड बैलेंस द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑक्सीजन के ही है इधर, है ना, 12 और 4। तो इसलिए क्या करूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में 12 है, तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 12। तो मैं कहां कहूंगा, यहां पे 12 3 से मल्टीपल कर दूंगा। तो जब मैं 3 से मल्टीपल कर दिया तो फिर मेरा टेबल वापस फार्मूला लिखूंगा और टेबल बनाऊंगा। ये 12 हो गया, और सल्फर भी मेरा बैलेंस हो गया, एक्चुअली 3 हो गया। तो अभी क्या बचा मेरा, अभी बाकी बेरियम क्लोरीन बचा, तो अभी मैं एल्यूमिनियम करता हूं बैलेंस। सो स्टेप 2 क्या है मेरा, एल्यूमिनियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, और इस तरफ मेरा राइट हैंड साइड में 2 है, इधर 1 है। सिंपल है, मैं मल्टीपल 2 करूंगा AlCl3 को, 2 किया तो मैं वापस फिर मेरा चार्ट बनाऊंगा। तो चार्ट बनाऊंगा तो कैसा बनेगा मेरा वापस बेटा, अभी मेरा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। आप देख रहे हैं नीचे के सब तीनों बैलेंस हो गए, 3 स्टेप हो गए। लेकिन अभी भी बेरियम मेरा बैलेंस नहीं हुआ है, 1 है यहाँ 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीपल करूंगा ना बेरियम के एटम को कहीं से। इधर तो मैंने ऑलरेडी मल्टीपल कर चुका हूं, अभी कहां पे करूंगा बेरियम को, यहां पे बचा है ना, इधर मल्टीपल कर दूंगा 3। तो जब मैं इसको 3 से मल्टीपल करूंगा, ये वापस टेबल बनाना है, फिर इसको बेरियम को 1 है यहाँ 3 है, तो मैं इसको 3 से मल्टीपल करूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया मैंने, फिर मेरा इक्वेशन पूरा वापस बैलेंस हो गया। तो एंड में फाइनल इक्वेशन सिंपल लिखना है मुझे, हेंस द इक्वेशन बैलेंस, द फाइनल बैलेंस इक्वेशन में बी रिटन एज 3BaCl2 प्लस ब्ला जो भी है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हम देखते हैं PbNO3, ये क्या है आपका, ये लेड नाइट्रेट है, लेड 2 नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और आपका फिर Fe2SO4, और ये आपका आयरन सल्फेट है, या आयरन नाइट्रेट है, या फिर PbSO4 है वापस आपका। तो ये आपका बेसिकली आपको वापस इसको बैलेंस कैसे करना है, एक चीज याद रखिए, जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो इसको इंटू हो जाता है। वापस क्या करना है, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बना दो भैया, सब जो भी एलिमेंट्स इसमें रिएक्शन, Pb है, N है, ऑक्सीजन है, आयरन है, सल्फर है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 है, 2 है, ऑक्सीजन 18 है। ऑक्सीजन 18 कैसे हैं, 3 2 6, और यहाँ 4 3 12, सो 12 और 6 कितना हो गया, 18, ऐसा है। और राइट हैंड साइड में आपको कितना दिया है, और 13 है, कैसे, 3 3 9, 9 और 4 13। समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं ये एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप ये टेबल बनाएंगे ना बेटा, आपको एक क्रिस्टल क्लियर इमेज सामने आ जाएगी। हाँ, जैसे यहाँ पे लेड बैलेंस है, मुझे भी क्या बैलेंस करना है, मुझे सबसे ज्यादा रिएक्शन ऑक्सीजन के एटम्स हैं सर, उसको बैलेंस करूं क्या, तो वही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम है, इसमें देयर आर 2 एटम्स ऑफ आयरन। अभी आयरन जो आयरन है, यहाँ पे आयरन के 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1 ही है। तो आयरन को बैलेंस करना सबसे ईजी है मेरे लिए, तो मैं उसको सिर्फ इसको 2 से मल्टीपल कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीपल कर दूंगा आयरन को। अब आप बोलेंगे सर लेकिन आयरन तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, लेकिन याद रखिए अगर आप मैक्सिमम इस वक्त ऑक्सीजन को करने जाएंगे तो ऑक्सीजन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको करना, इसलिए आप पहले आयरन को कर लीजिए ना, सिंपल है यहाँ, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो मेरा इजीली ये बैलेंस हो जाएगा। और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको इमीडिएटली
सेम हिट एंड ट्रायल से आप करते रहना। ये बैलेंस हो जाएगा तो फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मेरा आयरन बैलेंस हो गया 2-2। फिर अभी क्या बचा, फिर सल्फर। अभी सल्फर अगर आप देखेंगे 3 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में और एक है इस तरफ है। अगर मुझे इसको करना है तो मैं इसको इंटू 3 करूंगा, सिंपल सी PbO43 को इसको मैं इंटू 3 कर दूंगा मल्टीप्लीकेशन। तो मेरा क्या हो गया, लेड भी बैलेंस हो गया, लेड बैलेंस हो गया 3-3-2-2, आयरन भी बैलेंस हो गया। सो लेट्स मूव अहेड। अभी क्या है स्टेप 3, Pb। एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, 3 एटम है राइट हैंड साइड में। टू बैलेंस Pb मैं क्या करूंगा, PbNO3 को 3 से मल्टीपल कर दूंगा। अभी यहाँ पे मल्टीपल, पहले मैंने यहाँ 2 पे मल्टीपल किया, अभी यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ। ये मल्टीपल किया तो आपको वापस ये टेबल बनाऊंगा और ये एक मल्टीप्लिकेशन से मैं देखूंगा मेरे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भी बैलेंस हो रहे हैं एटम्स। तो दिस इज हाउ बेटा ये हिट एंड ट्रायल से कंटिन्यूसली आपको करना है। और फिर हेंस द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन इज दिस, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बेटा ये मैं 5 एग्जांपल्स एकदम अलग अलग वैरायटी के एग्जांपल्स लिए हैं, मतलब इससे बाहर कुछ सम नहीं आने वाला आपको। पहले तो ये आप 5 जो मैंने आपको बताया इसको प्रैक्टिस करो और फिर और भी 5 बचे क्योंकि मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो भी आप सॉल्व करो। और प्लीज मैं आपको वापस 2 दिन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करो और जिसके कुछ सम्स हो गए मैं उनको और सम्स देता हूँ। प्रैक्टिस करके ही इस पे आपको मास्टरी हासिल होगी। प्रैक्टिस करो, 2 जो आपको गाइडलाइंस है उसको फॉलो करो और आप कोई भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो आपका होमवर्क यही है, ये 10 सम्स मुझे वापस सॉल्व करके दीजिए स्टेप वाइज। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।